कैसे हो? सब बढ़िया। अगेन इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है काफ़ी कुछ सीखे। वहाँ पर हम लोग देखे कि हम लोग को इस चैप्टर को अगर अच्छे तरीके से समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमको डिग्री वैल्यू पता होना चाहिए। उसके बाद डिग्री वैल्यू पता होने के बाद हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग एंगल में चेंज कर रहे हैं, एंगल में किस प्रकार से चेंज कर रहे हैं, अगर एंगल में 90 में घटा के चेंज कर रहे हैं उस प्रकार से किस प्रकार फंक्शन आपस में इंटरचेंज होगा, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जहां पे हम लोग सीखे कि साइन का और कॉस का आपस में इंटरचेंज होता है, टेन का और कॉट का आपस में इंटरचेंज होता, कोसेक का और सेक का आपस में इंटरचेंज होता, ये चीज सीखे। उसके बाद दूसरा चीज जो हम लोग को ध्यान में रखना कि अगर हम लोग को रेसिप्रोकल करना होगा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना होगा, अपोजिट करना होगा, उस वक्त हम लोग किन किन कंडीशन को मतलब किन किन फंक्शन को आपस में इंटरचेंज करेंगे वो भी सीखे हम लोग। जैसे साइन का कोसेक के साथ, फिर आपका कॉस का सेक के साथ, और टेन का कॉट के साथ आपस में इंटरचेंज नहीं होता, आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग अपोजिट फॉर्मूला बोलते हैं, उल्टा फॉर्मूला बोलते हैं। इसमें हम लोग ये जाने, ध्यान से समझना, इसमें हम लोग ये जाने कि साइन थीटा का उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा से साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरा जो है 1 के बराबर हो जाएगा। ये चीज सीखे थे। वहां पर अगर हम साइन थीटा को अकेला करना चाहेंगे तो क्या होगा? सिंपल सा 1 कोसेक थीटा हो जाएगा। ये सारी बातें हम लोग सीख चुके हैं। अगेन ये सब कुछ तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। उसके बाद एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि रेशो का क्या फंडा होता। तो तुरंत बोलोगे भैया रेशो तो हमको अच्छे तरीके से पता है कि भैया अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये परपेंडिकुलर अर्थात लंब है, ये बेस अर्थात आधार है, ये कर्ण अर्थात हाइपोटेनस है, उस कंडीशन में तीनों का रेशो से किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कन्वर्ट होता, वो सारी चीजें हम लोग सीख गए। हम लोग ये जानते हैं कि साइन और कोस में हमेशा हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं, लेकिन कोस में ऊपर में बेस रहता और साइन में ऊपर में परपेंडिकुलर रहता। इन सारी चीजों को हम लोग सीखे हुए हैं। हाँ जी। अगेन फिर टेन की बात करेंगे, इस दोनों का रेशो कर देंगे तो वो 10 को देगा। फिर रेशो सीखने के बाद कुछ फॉर्मूले हम लोग को हमेशा ध्यान में रखने हैं, वो फॉर्मूला भी हम लोग सीख गए। या ध्यान में रखना, इतना कुछ अगर पता नहीं रहेगा तो आगे बढ़ना आपके लिए बेवकूफी होने वाला। और एक सबसे ज्यादा जो हम लोग स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे कि आपको वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे कि साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, अगर ये बातें आपके दिमाग में नहीं आ रही है तो समझ लो आगे बढ़ना आपके लिए व्यर्थ है, ये चैप्टर आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। अगर चाहते हो चैप्टर को आसानी से आप एग्जाम में भी बना पाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारी चीजों को अपने आप दिमाग में रखोगे, तभी आपसे एग्जाम में सारा चीज बनने वाला। ओके, मैंने क्या क्या कहा? पहले वैल्यू आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम बोलेंगे cos 30 का वैल्यू क्या होगा, cos 60 का वैल्यू क्या होगा, ये सारी चीजें ध्यान में होनी ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ये सोचना होगा ये 1 क्या साइन के वैल्यू में आता है, अगर ये सारी चीजें आपकी समझ में आ रही हैं, डिग्री वैल्यू आपको पता चल रहा है, हाँ 1 जो है साइन में 90 का वैल्यू होता है, अगर ये सारी बातें आपको पता चल रही है ना, तो ये सबसे ज्यादा आपके लिए आसान होने वाला। वैसे यहाँ 4 क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिकॉज ये सेकंड और फोर्थ सबसे आसान है। इसमें सिंपल सा वैल्यू पुट करना होता है कि हाँ tan 30 का वैल्यू कितना, लेकिन सबसे भारी आपको, सबसे हार्ड आपको यही लग रहा होगा, बिकॉज आपको डिग्री वैल्यू नहीं पता है। जब तक डिग्री वैल्यू याद नहीं करोगे, समझना ये चैप्टर आपको तकलीफ देगा ही देगा। आपका प्रथम कर्तव्य है कि पहले डिग्री वैल्यू याद करो, अपने बुक को पलटा लो, उसमें एक चार्ट बना होगा डिग्री वैल्यू का, हम इससे पहले भी बता चुके हैं, पहले क्लास से आपको बोलते बोलते अब हम थक चुके हैं। ठीक है, तो आपका क्या काम है? भैया जी हम डिग्री वैल्यू याद कर लेंगे, बिल्कुल यही जवाब आपका होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आसान क्वेश्चन है 2 नंबर 4 नंबर, इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दोगे, आप खुद प्रयास करोगे। ये 2 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें सिंपल सा डिग्री वैल्यू पुट करना होगा। tan 30 का वैल्यू कितना होगा, आराम से पुट करोगे, उसका होल स्क्वायर कर दोगे। यहाँ पर tan 60 का वैल्यू कितना होगा, पुट करोगे, होल स्क्वायर कर दोगे। cosec 30 का, tan 45 का, cot 45 का, सबका वैल्यू पुट करो और सेकंड नंबर क्वेश्चन को बनाओगे। बनाओ आप सेकंड नंबर क्वेश्चन, आपको समय दे रहे हैं बनाने का, जल्दी से सेकंड नंबर क्वेश्चन कम से कम बनना ही चाहिए। बहुत आसान है सेकंड नंबर क्वेश्चन, उतना हार्ड नहीं है तो भैया हाँ बन नहीं रहा ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बनाना होगा। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उम्मीद करेंगे कि आपसे बनेगा, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला। तो तुरंत आप बोलोगे भैया ये क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन ये तो हल हुआ क्वेश्चन है तो अब आपको जल्दी जल्दी बनाना है। उम्मीद करते हैं बन गया होगा, समय नहीं मिल रहा तो वीडियो रोक के बनाओ, जल्दी बनाओ, हम आपके लिए रुके हुए हैं। उम्मीद करते हैं बन गया होगा। बन गया भैया? कब कब बन गया है
चलो कोई नहीं, बन गया तो अच्छी बात है। अगेन हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, अगर डिग्री वैल्यू याद नहीं है तो एक काम करना, जब हम पूछेंगे ना कम से कम मन में बोलने का प्रयास करना, गलती ही बोलना लेकिन बोलना, बाद में पता चलेगा हाँ यहाँ गलती हो रहा था, बाद में वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ है क्या, यहाँ पर 10 30 है, हम जानते हैं 10 का 10 के बारे में क्या जानते हैं 10 0 डिग्री 30 45 60 और 90। ये बताओ 10 0 का वैल्यू कितना होता, तो तुरंत बोलोगे भैया 10 0 का वैल्यू 0 होता। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता। 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता, याद रखना होगा। 10 60 का वैल्यू √3 होता। 10 90 का वैल्यू भैया हमका पता है इन्फिनिटी होता है, बिल्कुल पता होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब इसमें खोजो कहाँ पर 10 30 डिग्री है, 10 30 यहाँ पर है, उसका वैल्यू 1/√3 था, सिंपल सा 3 स्टार्टिंग में पहले से था, 10 30 की जगह पर 1/√3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है तो इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देने वाले। हम कल सिखाए थे कि tan स्क्वायर इस प्रकार रहे या tan थीटा का होल स्क्वायर है, दोनों मेरा सेम होने वाला, ठीक है। यहाँ प्लस का यहाँ प्लस कर देंगे। tan 60 है, tan 60 का वैल्यू कितना हो रहा भैया, यहाँ पर √3 दिखा है, उतना ही होता है। अगेन यहाँ पर tan 60 अर्थात tan 60 का वैल्यू √3, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है तो इसका हम लोग होल स्क्वायर किए देंगे, प्लस का प्लस। अब कोसेक की बात करेंगे। अब बताओ कोसेक में, कोसेक के लिए जो है कोसेक 0 का वैल्यू कितना होगा भैया, हाँ बताइए कोसेक 0 का वैल्यू। तो आप सोचोगे भैया साइन के लिए पहले देख लेते हैं, तुरंत साइन के लिए देखेंगे। देखो आपको याद कैसे करना है, वो तरीका ही बताते चलते हैं। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, अगेन साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये तो साइन के बारे में पता है। और हम लोग ये जानते हैं ये कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, बस इसको उलटते चलो। 0 के नीचे 1 छिपा हुआ है, 1/0 कितना हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी होता है, ये बातें पता होनी चाहिए। यहाँ कोसेक 0 मेरा इन्फिनिटी हो गया। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 को उलट दो भैया 2 हो गया, बहुत अच्छे। अगेन कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू, इसको हम लोग उलट देंगे तो √2 हो जाएगा। अगेन कोसेक 60 का वैल्यू, इसको हम लोग उलट देंगे 2/√3 हो जाएगा। अगेन कोसेक 90 का वैल्यू 1/1 को उल्टेंगे तो 1 ही रहेगा। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगेन यहाँ पर अब देखो कोसेक 30 बोला गया है, कोसेक 30 कितना होगा, कोसेक 30 यहाँ पर 2 हो रहा है तो यहाँ 2 लिख दिए, माइनस का माइनस। अगेन tan 45 की बात कर रहे हैं, tan में 45 देख रहे हैं कितना हो रहा है, tan में 45 देख रहे हैं तो 1 हो रहा है तो यहाँ 1 लिख लेंगे। अब cot 45, अब cot का भी देख लेते हैं फटाफट से। बताओ cot क्या होता है भैया, tan का उल्टा होता है, tan का अपोजिट होता है, इसको उल्टा करते हैं। यहाँ 0/1 है ना, इसको उलट दो, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक। 1/√3 है, इसको उलट देंगे, √3 हो गया। 1/1 है, इसको पलटेंगे तो 1 ही रहेगा, √3 को पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और इन्फिनिटी मतलब 1/0 है, इसको उलट देंगे तो 0/1 अर्थात 0 हो जाएगा। बात को समझो अच्छे तरीके से, ओके बिल्कुल सही। 0/1 मतलब 0 होता है, याद रखना। अब देखो यहाँ पर cot 45, cot में 45 पे वैल्यू मेरा 1 था अर्थात 1 का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व भी तो करना है। और क्या ही समस्या है, कम से कम अगर इसको सॉल्व नहीं किए हो तो एक बार मेरे कहने पर बिना मेरा सॉल्यूशन देखे आप इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करोगे। हम आपके लिए रुके हुए हैं, आप वीडियो रोक सकते हो, जल्दी से वीडियो रोको और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करोगे। हल्दी हल्दी हो गया सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा। देखो कितना सॉल्व हुआ आपका। हाँ कहाँ सॉल्व कर दे, कहाँ सॉल्व कर दे, पहले ये भी बताना है ना। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो हाँ क्या है आपका 3 है ना, 3 कर दिए। 1/√3 का होल स्क्वायर है, कितना हो जाएगा भैया 1/3 हो जाएगा, बहुत अच्छे। √3 का होल स्क्वायर 3 ही होगा, हमेशा रूट का स्क्वायर करते हैं ना, रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाता है। यहाँ प्लस का प्लस, 2 का 2, माइनस का माइनस, 1 का 1, बट यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। अब देखो ये इससे ये कैंसल आउट, यहाँ सिर्फ 1 बचा, यहाँ सिर्फ 3 बचा, यहाँ 2 पहले से था -1। अब बटे 1 को नहीं भी लिखेंगे काम चल जाएगा। अब प्लस वाले को जोड़ेंगे, 6 - 1 मेरा 5 हो गया। मेरे ख्याल से आपका भी 5 निकला होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो यहाँ बटे 1 यहाँ 5/1 हो जाएगा। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, कोई भी संख्या लिखते हैं ना 6 लिखे, इसके नीचे बटे 1 छिपा होता है, उसको हम लोग छिपा सकते हैं। मैथ हमारे साथ हाइड एंड सीक का गेम ऑलवेज कंटिन्यू रखता है, तो हम लोग को भी हाइड एंड सीक के गेम में प्रो बनना होगा। ओके भैया आप सही कर रहे हैं, चलो धीरे धीरे आपको मेरी बातें जो है समझ में आ रही हैं। यहाँ देखो इस प्रकार से इसको बनाना है।
कहीं कोई समस्या 5 निकल गया। अगेन एक 4 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक बात समझ लेना, ये चार्ट आपके समझ में आना ही आना चाहिए। अगर ये चार्ट समझ में नहीं आएगा तो समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली, आपका आराम से कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा एग्जाम में, बिकॉज इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ये बातें आप कंफर्म करके चल लो, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने ही वाला है। आगे दिखाते हैं। इस बार हम उम्मीद करेंगे इसको आप अपने मन से बनाओगे, चार्ट के सहारे नहीं। चार्ट तो आपको याद ही हो गया होगा। अब ये मान के हम चलते हैं, क्योंकि इतना बोलने के बाद अगर चार्ट याद नहीं कर रहे हो, इसमें मेरी गलतियां हैं कि मैं आपको याद नहीं करवा रहा हूं, लेकिन कुछ गलतियां आपकी भी होंगी कि हाँ आप खुद से याद नहीं कर पा रहे हो। देखो यहाँ पर sin 30 इंटू cos 60, अगेन प्लस cos 30 इंटू sin 60। अब देखो इसको सॉल्व करना है। पहले सबका साइन का वैल्यू लिखा हुआ है, लेकिन कॉस का वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, तो हम कॉस का वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। अब कॉस का वैल्यू लिखेंगे। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता? भैया कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, अच्छी बात है। अगेन कॉस 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। अच्छे से लिखो, आपको दिख रहा है नीचे में, दिख रहा होगा। अगेन कॉस 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। अगर cos 90 का वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पे sin 30 है ना, अब sin 30 खोजो, कहां पर है? sin और 30 मेरा 1/2 है, तो यहाँ सिंपल सा 1/2 लिख ली। एक बार आप प्रयास करो बनाने का। हो गया मेरा? बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखना है इंटू का इंटू। cos 60 की बात करते हैं। 60 कहाँ है? यहाँ पर है। cos कहाँ है? यहाँ है। cos 60 में 1/2 आता है, तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। प्लस का प्लस cos 30 कहाँ है? cos यहाँ 30 यहाँ, √3/2। अगेन sin 60, sin यहाँ 60 यहाँ, अर्थात √3/2। कितना चार्ट बनाओगे याद कर लियो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 1/4 हो गया, प्लस यहाँ 3/4 हो गया। इसको बस सॉल्व करेंगे, 4/4 मेरा 1 हो जाएगा। इनका जोड़ तो आपको आता ही है, आता है ना, फ्रैक्शन का रेट आता है ना, बिल्कुल आता होगा। इतना सा रिजल्ट निकल गया। लेकिन अब सबसे मजेदार क्वेश्चन, पहला नंबर और तीसरा नंबर, इसको देखने वाले हैं, ठीक है। पहला और तीसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। अब आपसे इतना बोल रहे हैं बार बार, अगर अभी भी डेली वैल्यू याद नहीं है तो इस क्लास के बाद बैठ करके कम से कम डेली पढ़ो ना, याद हो जाएगा। अपने क्या जो है डेली से पढ़ो, हाँ डेली फिक्स बना लिया, हाँ डेली जो है कम से कम 10 दिन तक डेली से पढ़ेंगे, डेली वैल्यू को दिमाग में आ जाएगा। पढ़ना कैसे है मैं समझाना चाहूंगा। जैसे बोले sin 0, पहले मन में दोहराओगे, हाँ sin 0 क्या हो सकता है, नहीं समझ में आएगा फिर देख लिए। फिर sin 30 क्या हो सकता है, नहीं समझ में आएगा फिर देख लिए क्या रिजल्ट होगा। इस तरह पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पढ़े जा रहे कुछ समझ में ना आ रहा, वैसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। ला 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 ला। उसके बाद ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ हम लोग का। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लो एक बार, अगर हो सके तो प्रयास करोगे, अगर हो रहा है प्रयास मतलब आप से बन रहा है तो बनाओगे अपने मन से, ठीक है। पहले थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लिख लो। यहाँ पर हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है इसको पहले समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इस प्यारे से प्रश्न में हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फिर ध्यान से देखो ना, यहाँ पर ये टर्म दिया हुआ है। वो टर्म क्या है कि साइन a प्लस बी जो है मेरा 1 के बराबर है। तो तुरंत आप बोलो भैया ये टर्म से हमका का मतलब, इससे क्या हो जाएगा मेरा। अच्छा देखते हैं ना, और क्या दिया हुआ, और आपको दिया हुआ है साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ, साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ। ये दो टर्म आपको पता है। अगेन फिर आपको बताना क्या है, यहाँ स्पष्ट तौर पर बोला गया फाइंड a एंड b, अर्थात आपको a का वैल्यू और b का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू, आपका a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होने वाला, वो चीज आपको बताना है। अब कहाँ ही करोगे आप, सिंपल सा आप सोचोगे भैया हम तो ये जानते थे कि हाँ अगर यहाँ साइन a इक्वल टू 1 दिया रहता था तो हम आराम से इसको सॉल्व करके a का वैल्यू निकाल लेते थे। कैसे सॉल्व करते थे, सिंपल सा, यहाँ 1 है यहाँ साइन है। भैया सिखाए थे आप कि इसको बराबर साइन को हटाने के लिए हम लोग इस 1 को भी साइन के फॉर्म में लाते थे। इसके लिए हमको पूरा का पूरा डिग्री वैल्यू पता होना ही होना चाहिए। अब ये सोचना होगा कि साइन के फॉर्म में कितने डिग्री पर 1 आता था, तो तुरंत सोचोगे भैया हमका तो पता ही नहीं है। तो यहाँ पर वो समस्याएं आपको प्रॉब्लम होगा ही, इसलिए मैं कह रहा हूं डिग्री वैल्यू कम से कम डेली पढ़ो, याद हो जाएगा। यहाँ 1 है ना, 1 साइन में जो है साइन 90 का वैल्यू होता, इस 1 की जगह पे हम लोग साइन 90 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइन a पहले से था, अब देख रहे हैं हम लोग क्या, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, ये साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल करना नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे यहाँ इनवर्स का फॉर्मूला चलता
वो सारी चीजें क्लास 11th 12th में है, तो आपको बस इतना समझना है। ये साइन साइन कैंसिल हो गया, कटाना नहीं है आपको। कैंसिल हुआ, बचा क्या, ए बचा है इक्वल टू 90 डिग्री बचा है। ओके, बस ये आपका रिजल्ट आया, ए इक्वल टू 90 डिग्री। किस प्रकार है वो समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बस वही सिंपल चीज यहाँ पर भी हम लोग को किए देना है। तो एक बार आप प्रयास करोगे, इस 1 को साइन के फॉर्म में लिखोगे, साइन साइन कैंसिल आउट होगा, a प्लस बी इक्वल टू 90 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1/2 को साइन के फॉर्म में लिखोगे, साइन साइन कैंसिल होगा और a माइनस बी इक्वल टू कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। यहां से हम लोग a प्लस बी इक्वेशन निकाल लेंगे और यहां से हम लोग a माइनस बी इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके हम a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालो, जल्दी से निकालोगे, हम आपके लिए रुकत हैं। हो गया, वीडियो रोको। हाँ, वीडियो रोको, ठीक है, जल्दी से वीडियो रोकना है और बनाने का प्रयास करना है। हो गया होगा, यहाँ देखो कैसे बनाओगे वो समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करने वाले कि यहाँ 1 को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड नंबर सॉल्यूशन जो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है साइन a प्लस बी इक्वल टू 1। ये दिया हुआ 1 को हम साइन के फॉर्म में पहले चेंज करने वाले, चेंज करो थे ना, इसमें क्या समस्या है। साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 को क्या कह सकते हैं, साइन 90 कह सकते हैं। यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू 90 होगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगेन और क्या दिया हुआ, और हमको ये दिया हुआ है साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ। अब सिंपल सा हाफ को हम साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके भैया कीजिए ना, हमको क्या दिक्कत है। अच्छी बात है। यहाँ साइन, अब हाफ का वैल्यू क्या होता है सोचोगे आप, भैया जी हम तो सोच लिए हैं साइन 30 होता है। बहुत अच्छे, इसी प्रकार आपको ध्यान देना है। यहाँ पर a माइनस बी जो है 30 के बराबर हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लिए। ठीक है, अगेन यहाँ देखो, अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को आपस में जोड़ दो, घटा दो, आपकी इच्छा। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर इक्वेशन सेकंड करने वाले। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 90। इक्वेशन सेकंड क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30। इसको सॉल्व करने वाले, तो b प्लस बी माइनस बी खत्म। यहाँ पर आपका 2a बचा इक्वल टू, यहाँ पर आपका 120 और यहाँ पर a का वैल्यू 60 आ गया। खुद से सॉल्व हुआ था ना, बिल्कुल सॉल्व हुआ होगा। कैसे 60 आया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में बराबर किस तरह आएगा, डिवाइड हो जाएगा। लो एक लाइन कर देते हैं आपके लिए, क्या आप भी ध्यान में रखोगे। a इक्वल टू 60, ठीक है, a का मान 60 आ गया। किसी एक इक्वेशन में जो है हम लोग a का वैल्यू 60 पुट करेंगे और b का वैल्यू हमका पता हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट पुट a इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट में a का मान 60 पुट करो तो कितना आ गया भैया, सुनिए ना, 30 आ गया। ए का मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया, आराम से बस ये निकालना था। हेंस ए इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू, आराम से लिख सकते हो। यहाँ तक जल्दी आ जाओ। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसके लिए हम बेसब्र हो रहे थे वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपको दिख नहीं रहा है। हमें पता है वहां पर बहुत चमक रहा है, हम इसलिए रुके हुए थे कि इसको सबसे अंतिम में बताएंगे। ठीक, यहाँ देखो ये काम कंप्लीट, हाँ हाँ भैया काम हम लोग समझ गए, इसमें कहाँ पर क्या करना है। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बस यहाँ पे साइन रहेगा, कॉस रहेगा, सेक रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब सेक रहेगा तो सेक के फॉर्म में लिखेंगे, कॉस रहेगा तो कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, टेन रहेगा टेन के फॉर्म में। ऐसा क्वेश्चन ढेर सारा पूछा गया था, हम इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन बताए हैं। अगर ये तरीका ये चीज समझ गए हो तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में बना के आओगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन बैंक से करवा रहे हैं। तो सिंपल सा आपको कोई सा भी डाउट होगा तो पूछना है। ये सब मैं बोलूँ तो ईयर लोग दूंगा, हम लोग यहाँ ईयर का ही प्रयोग कर सकते हैं कि हाँ ईयर 2017 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया है। लेकिन वो जान के हमें क्या करना, हमें तो क्वेश्चन सीखना है ना, तो सीखो सिर्फ, ठीक है। लेकिन हाँ थोड़ा सीरियस होकर सीखना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि फालतू बता रहे हैं। सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है कि अगर सीखोगे तो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जैसे हम लोग बना रहे हैं वैसे ही बनाना है, ठीक, बिल्कुल। ला 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 एक क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा अगर प्रयास करोगे तो। उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है जितना हम लोग इसको बना रहे हैं, उतना भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर प्रयास करोगे तो बन जाएगा। अभी सुन लो, आज हम लोग नहीं, आज हम ढेर सारा क्वेश्चन लगाने वाले, ठीक है। तो आप कमर कस लो कि आपको परेशान नहीं होना है, बस क्वेश्चन लगाना है, ढेर सारा क्वेश्चन।
अब क्योंकि हम लोग सारे रूल को सीख चुके हैं, सारे फॉर्मूले को सीख चुके हैं, कुछ फॉर्मूला और है बताने के लिए, वो हम लोग पहले पढ़े हुए थे फॉर्मूला, ठीक है। हम चाहते हैं उस फॉर्मूले को आप हमेशा ध्यान में रखना। वो फॉर्मूला क्या लिखा दे आपको, देखो फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लो फिर क्या देखेंगे। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा क्या होना होता है क्या नहीं होता है। अगेन अब यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस चारों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है। अगर क्वेश्चन घुमाना होगा तो ऐसा करो कि फॉर्मूला याद ही रख लो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला है भैया, ये फॉर्मूला लिखा है कहाँ है, सिर्फ ऐसे सिर्फ क्वेश्चन लिख दिए हैं। हम चाहते हैं फॉर्मूला अगर आप जानते हो तो जो फॉर्मूला जानते हो पहले वो लिख लो खुद से, गलती से घबराना मत, मैं बार बार कर रहा हूँ। क्लास वर्क कॉपी निकालो, लिखो इसको, इस दोनों का जानते हो कम से कम इस दोनों का ही लिखो फॉर्मूला, बाकी इस दोनों का नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, अभी सिखाएंगे, आपको समय दे रहे हैं, ठीक। अपना क्लास वर्क कॉपी निकालोगे, इसका फॉर्मूला लिखोगे, इसका फॉर्मूला लिखोगे, इसका अगर नहीं जानते हो तो छोड़ दोगे, अभी हम सिखाने वाले हैं। जिसका जानते हो क्या पता आपको सब पता हो, पता सारा हो सकता है ना, हाँ भैया सारा पता तो नहीं है, लेकिन जो पता नहीं होगा वो याद कर लियो आप, ठीक है। देखो यहाँ पर पहली बार इसका फॉर्मूला हम बता दें, पेज नहीं बचाएंगे, नहीं बताएंगे फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला देखो क्या ही करते हो, आसान आसान फॉर्मूला हमसे पूछा तो नहीं पूछा जाइए ना। देखो यहाँ पर इसका क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भैया बता दिए, हम क्या करें, आपके सामने हार मानना पड़ता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैसा मत कियो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, बिल्कुल नहीं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किए देना, फॉर्मूला हो जाएगा। क्या ये फॉर्मूला कर लोगे आप, ठीक। यहाँ देखो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, फिर माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। मतलब सिर्फ आगे में यहाँ पर प्लस होगा, बाकी सब जगह माइनस होगा, इस बात को समझना। हाँ a का चिन्ह यहाँ पर प्लस हो रहा है, इस बात को भी समझ के चलना है, ठीक है। अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, वो देखो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ माइनस होने वाला, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ प्लस है भैया यहाँ माइनस कैसे हो गया। देखो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक बात समझना, जितना फॉर्मूला बता रहे हैं एक कॉपी रखो, हम कॉपी करवाए थे ना, सिंपल सा उस कॉपी में लिख लो। डेली क्या करो, मात्र 5 मिनट के लिए सिर्फ उसको देखना, नहीं हारना है, स्कैन कर लिए खत्म, बस हो गया। डेली इतना सा काम करोगे ना, उम्मीद रखना आप फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे। अभी इसको आने में कम से कम है समय, आज तो नहीं कल हो सकता है। तो अभी हम बता दिए फॉर्मूले को, क्या पता आप इतनी देर में याद कर लो इस फॉर्मूले को, जब कल के दिन इसका उपयोग करेंगे पहले से याद रहेगा। हाँ जी, चलो पहले नंबर क्वेश्चन को देखा क्या पता आज ही बता दे, कुछ भी हो सकता है ना। इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले को लिख लो फटाफट से, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये आपको टफ से टफ सवाल को आसानी से बनवा देगा ये पर फॉर्मूला, ठीक। तो जल्दी जल्दी सारे फॉर्मूले को आप लिख लो। इसको और हम कह सकते हैं, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 3ab स्क्वायर हो जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूले किस प्रकार बनते हैं वो भी सीख लिया करो भैया, ठीक है, हम समझ लिया आपकी बातें। चल यहाँ पर क्या चमक रहा है ऊपर पे, बोलो तो हम क्वेश्चन फिर से लिख लें। अगर चमक नहीं रहा तो अच्छी बात है, आप अच्छे से आगे समझोगे सीखोगे, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये इंटीरियर है, यहाँ चमक रहा है ना, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पे ABC जो है कोई एंगल, इंटीरियर एंगल है किसका, समझो यहाँ पे ट्रायंगल ABC बनाते हैं, ये ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC है, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज ABC है। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या कहा गया, पहला लाइन ऊपर का लिख लेते हैं, ABC आर इंटीरियर एंगल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। मेरे ख्याल से सिर्फ एक लाइन ही दिख रहा है, बाकी सब कुछ दिख रहा है, यही पहला लाइन था। यहाँ देखो आप, यहाँ है क्या, कोई ABC है, ABC क्या इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, ये अंदर वाला कौन, अंतः कौन है, किसका अंतः कौन है, ट्रायंगल ABC का अंतः कौन ABC है। अच्छी बात है, मतलब यहाँ पर इसका भी नाम A रख दिया गया, इसका भी नाम B रख दिया गया, इसका भी नाम C रख दिया गया, ये तो और अच्छी बात है, एंगल का नाम भी रख दिया गया, ठीक। अब आगे बोला कि हमको प्रूफ करना है कोसेक A प्लस बी
बाई टू इक्वल टू सेक सी बाई टू। इस प्रश्न को अगर आपको सॉल्व करना है तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो क्या? पहला चीज जो आपके समझ में आना चाहिए, आना चाहिए, वो पहला चीज क्या होता, कोई भी ट्रायंगल रहेगा ना, उसका जितना भी एंगल है, इंटीरियर एंगल, अंदर वाला जितना भी कोण बन रहा है ना, उसको अगर जोड़ेंगे, उसका सम करेंगे तो वो आपका 180 डिग्री के बराबर होएगा भैया। अर्थात यहाँ पर एंगल ए को, एंगल बी को, एंगल सी को अगर सबको जोड़ी देंगे तो हमारा जो है 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे, उसका इंटीरियर एंगल जो अंतः कोण बन रहा है, सारे अंतः कोण को जोड़ेंगे, सारे इंटीरियर एंगल को जोड़ेंगे तो वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होएगा। अच्छा, ये बातें तो समझ में आ गई। उसके बाद और क्या है भैया, इसके लिए समझना होगा और कछुओं ना समझना होगा। और सिंपल सा एक जो हम सीखा है 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला, जिसमें हम लोग साइन का कॉस के साथ इंटरचेंज करते, टेन का कॉट के साथ इंटरचेंज करते और कोसेक का सेक के साथ इंटरचेंज करते। इतना थक गए पढ़ाते पढ़ाते, सिखाते सिखाते, अभी भी अगर ध्यान में नहीं है वो सारी चीजें तो बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इस समस्या, प्रॉब्लम है कि पढ़ाई में प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो यहाँ पे अब इसको, ये दोनों चीजें पता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब करना क्या है वो समझो। आप एक काम करोगे, हमको इसको इसके बराबर प्रूफ करना है ना, तो आप एक काम करो, या तो LHS को लो या तो RHS को लो, आपकी इच्छा। LHS को हम लोग लेके चलेंगे और इसी को सॉल्व करते करते ये निकाल देंगे तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। ठीक, देखो कैसे सॉल्व करना है। ये LHS है ना, तो हम लोग एक काम करेंगे, LHS लेके चलेंगे सॉल्यूशन में। LHS क्या है मेरा, ये टर्म है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। LHS कितना है, कोसेक a प्लस बी बाई टू। इसको सॉल्व करते चलेंगे हम लोग का सेक सी बाई टू अगर आ गया तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। कैसे कैसे करना है वो समझो। पहली बात आपको ये करना है, a प्लस बी बाई टू है ना, हाँ भैया a प्लस बी बाई टू है, तो हम लोग इससे जो है पहले a प्लस बी बाई टू का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा वो जाना। पहला काम करोगे, क्या करोगे आप समझो। पहले आपको क्या करना है, यहां से पहले a प्लस बी निकाल लेना है। कितना निकलेगा वो देखो। हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। यहां से a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, a प्लस बी हमारा हो गया 180 माइनस सी हो गया। ठीक है, आगे फिर हमको बटे 2 चाहिए ना, यहाँ बटे 2 यहाँ बटे 2। अब भाग लगा रहे हैं, हाँ इसी का वैल्यू हमको चाहिए, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या निकलता है वो देखते हैं। 2 से डिवाइड किए, 180 में 2 से डिवाइड किए मेरा 90 हो गया। अच्छा देखो यहाँ 180 में 2 से डिवाइड किए और C में हमने 2 से डिवाइड किए। ऐसा करने के बाद क्या हो गया, सिंपल सा हमारा यहाँ पर जो है 180/2 मेरा 90 हो गया और माइनस C/2 हो गया। हाँ ये तो हुआ, मतलब इस a प्लस बी बाई टू को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से जहां पर a प्लस बी बाई टू है वहां पर 90 माइनस C/2 लिखोगे और इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, तो कोसेक जो है सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार आप प्रयास करो। अब ये सोच रहे हो भैया बनाए तो बनाए कैसे, मतलब क्या तरीका है बनाने का। सुन लो एक बात, इसके लिए मत घबराओ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा जो प्यारा प्यारा कॉपी है वो ओवर राइटिंग हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ये वो मत घबराओ। मैथ का मतलब हल्का फुल्का गलती होएगा ही होएगा। ठीक है, अगर सोच रहे हो तुम बेहतर कॉपी रहे, अच्छे से बनाते रहे, गलती कहीं नहीं, जितना गलती करना है अभी गलती कर लो। एग्जाम में बस गलती नहीं होना चाहिए, मैं बार बार ये बातें कहता हूँ। ठीक है, एग्जाम में ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, जितना अभी करना है करो ओवर राइटिंग। और राइटिंग वो नहीं हो रहा, वो आप गलती कर रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं है। एग्जाम में जाओगे वहां आपको पहले से वो रूल पता होगा, तो वहां गलतियां नहीं होंगी, ये समझ के चलो। ठीक है, यह आप खुद से प्रयास, मतलब आपको मैंने बताया नहीं, आप प्रयास कर रहे हो, मे भी गलती हो जाएगा, गलती होएगा ही, तो क्या दिक्कत है, घबराना क्यों है, आराम से बनाएंगे, गलती फिर से काट के फिर से बनाएंगे, प्रयास करो। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा पहले इस ट्रायंगल को बना लेंगे। ट्रायंगल को बना करके पहले a प्लस बी बाई टू का वैल्यू निकाल लेंगे। निकालने के बाद LHS लेंगे। LHS लेने के बाद सिंपल सा यहाँ पर जो वैल्यू निकला वो पुट करेंगे और इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, हम लोग का ये प्रूफ हो जाएगा। प्रयास करो, वीडियो रोको। हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। अब देखो कितना रिजल्ट, क्या करोगे, कैसे करोगे वो समझने का प्रयास करो। सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो सिंपल सा पहले एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बनाएंगे, ABC एक ट्रायंगल फिर से बनाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे से तरीके से जो है इसको बना लिए होगे। ये है, ये B है, ये C है। इसमें जो है हम जानते हैं वी नो डेट, हम जानते हैं वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, जितना भी एंगल है A प्लस B प्लस C सबको अगर जोड़ेंगे वो 180 डिग्री के बराबर होता। अब यहां से एक काम करना है, इस A प्लस B का वैल्यू अकेला करना है। क्यों अकेला करना है, हमारे प्रश्न में यहाँ A प्लस B बोला गया है। या फिर अगर चाहते हो RHS को सॉल्व करना तो हम लोग सिंपल सा C को अकेला कर लेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको करना है तो करना क्या है।
ठीक है, हम चाहेंगे ना यहाँ से c को अकेला कर लेंगे, फिर बटे 2 लगा देंगे, c/2 निकल जाएगा और यहाँ तो हम लोग RHS से सॉल्व करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, ये ट्रिगो है, ट्रिगो यहाँ पर अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर a प्लस बी अकेला किए, कितना हो गया 180 माइनस c हो गया। अब आराम से जो है हम लोग क्या करेंगे, बटे 2 लगा रहे हैं, देखो यहाँ बाई 2 है। हाँ भैया, पहले हम लोग प्रूफ देख के चलेंगे, हम लोग को प्रूफ क्या करना है। हम लोग यहाँ बाई 2 कर लिए, उम्मीद करना आप लोग बनाए होंगे, गलती ही सही लेकिन कम से कम यहाँ तक सही जरूर बना होगा। यहाँ 180, अगर अभी भी नहीं बना है तो अभी भी प्रयास कर सकते हो, समय निकला नहीं है, प्रयास करो। 180 माइनस c बटे 2, आराम से भाग लगाएंगे, क्या होगा वो देखेंगे। नहीं बना है तो प्रयास करो, कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो, 2 से डिवाइड करेंगे, 180 बाई 2 माइनस c/2। हम चाहते हैं जो भी सवाल रहेगा उसको आप खुद से बनाओ, ठीक है। मैथ का मतलब हल्का हिंट्स मिला और बन के तैयार है, वैसा आपको एटीट्यूड लाना है। तो यहाँ पर a प्लस बी को हम लोग बोल सकते हैं 90 माइनस c/2। अब आराम से हम लोग इसमें LHS लेके चलेंगे। अगेन क्या करना है, LHS क्या है मेरा वो लेके चलेंगे। LHS है हम लोग का कोसेक a प्लस b/2, कोसेक a प्लस b/2। अब यहाँ a प्लस b/2 के जगह पे हम लोग ये पुट करने वाले हैं, क्योंकि अभी तुरंत हम इसको यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो यहाँ लिखते हैं कोसेक a प्लस b/2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस c/2, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब यहाँ पर सोचोगे आप, भैया यहाँ पर हमको इसको जो है 90 माइनस c/2 को हमको क्या करना है, c/2 में ले जाना है। हम जानते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, भैया कोसेक का चेंज होता है सेक में और 90 खत्म और थीटा का थीटा रह जाता है। ये फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए हैं। कौन सा फॉर्मूला था, फिर से बोलो। कोसेक 90 माइनस थीटा हम लोग का होता था सेक थीटा। अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को हम लोग सीखें, बेहतर तरीके से सीखें, फिर घबराना किया है, क्यों घबराना। देखो यहाँ पर सिंपल सा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ कोसेक हो गया, कोसेक का सेक में चेंज होगा ना, बिल्कुल चेंज होगा, यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है। चलो अब इसको चेंज कर रहे हैं, कोसेक का सेक में चेंज हुआ, थीटा का c/2, बस ये आपका प्रूफ हो गया। बस इतना ही प्रूफ था, बहुत प्यारा प्रूफ था, कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। इसी प्रकार हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, भैया ये तो बहुत आसान लग रहा है। इसके बाद कुछ बेहतर क्वेश्चन लेंगे और मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखना है आपको। हाँ जी, ये सब क्वेश्चन, इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन हमें ये लगता है जो आपको तकलीफ दे सकता है, बाकी ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। सिंपल सा सब जगह डिग्री वैल्यू पुट करोगे आप, ठीक है। जो हम लोग वैल्यू सिखाए हैं, याद करवाए, याद तो नहीं करवाए हैं, आपको बोले हैं याद करने के लिए, वो वैल्यू सिर्फ यहाँ पर पुट करना है और ये 7 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगेन 6 नंबर क्वेश्चन, सिंपल सा है क्वेश्चन। किधर साइन है, इसको साइन के रूप में चेंज करना है, तो ये a प्लस 2 भी बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, 60 के बराबर हो जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर a प्लस 4 भी जो है 90 के बराबर होने वाला। इस जीरो को हम लोग कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। ये सब चीज कुछ मत देखो, ये सब चीज ऐसे लिखा हुआ है, क्या है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो आपके लिए जरूरी है इसमें सिंपल सा इस दोनों को सॉल्व करोगे और a और b का वैल्यू निकालोगे। जस्ट इससे पहले हम लोग ये सारा कुछ आपको सिखा चुके हैं, तो ये भी आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। अगेन 5 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी आपको a प्लस बी है ना, हाँ, तो इसको भी 10 के फॉर्म में 1 को लिखना है, तो 10 45 होता, तो a प्लस बी आपका 45 हो जाएगा। सिर्फ वही चीज यहाँ पर a माइनस बी आपका 30 डिग्री हो जाएगा और वहां पर दोनों को सॉल्व करना है और a और b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ये सब क्या लिखा हुआ, ये सारी बातें अभी आपके काम लायक नहीं है, बस इतना जानो, ये आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और a और b का वैल्यू निकालना है। ऐसा क्वेश्चन ढेर बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो हम सोचे 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं, उसी में से आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाने वाला, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला। ज्यादा बहुत हो गया 2 क्वेश्चन, ठीक है, वैसे आसान है ये सारा कुछ। अगेन ये 8 नंबर क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह है। अगर चाहते हो प्रयास करना तो आप प्रयास कर सकते हो 8 नंबर क्वेश्चन को लेकर के। एक बार हम बोलना चाहेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन को पहले आप लिख लो और एक बार, कम से कम एक बार शांति मन से इसको बनाने का प्रयास करो। अरे गलती बनेगा, कोई बात नहीं, कम से कम इस बात का तो मुझे खुशी मिलेगा। हाँ जी, कम से कम आप प्रयास कर रहे हो, गलती हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन आप प्रयास कर रहे हो, ठीक है। यही प्रयास आपको 2 कदम आगे ले चलेगा एग्जाम में, बिकॉज वहां पर कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा ही आएगा। तो वहां पर जो आपका ये प्रयास है कि नया क्वेश्चन देखते ही पहले खुद से प्रयास करने का, वो वहां पर काम देने वाला। तो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लो एक बार से कि सिंपल सा आपको ये दिया हुआ है, साइन a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू हाफ और कॉस b प्लस सी माइनस a इक्वल टू 1/√2 दिया हुआ है। तो सिंपल सा हमको a b और c एंगल याद करना है और यहाँ पर ये दे दिया गया कि a b और c एंगल जो है किसी ट्रायंगल का अंतःकोण है, ठीक है, अंतःकोण है, ठीक। एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण जिसको हम लोग कहते हैं, वो है आपका ABC,
तो यहाँ पर सिंपल सा बताए हुए हैं, पहला क्वेश्चन जो बताया हम लोग इससे जस्ट पहले का बताए थे ना, वहां पर भी हम लोग a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री कर रहे थे और हमको जो चाहिए था हमारे प्रश्न में तो उसका प्रयोग करके हम वो चीज निकाल रहे थे। सिर्फ वही चीज यहाँ पर भी आपको भी करना होगा। अब देखते हैं कहाँ तक आप सफल होते हो, वो हम देखते हैं क्या करते हो क्या नहीं करते हो। प्रयास करो, हम आपके लिए रुके हुए हैं, प्रयास करो, जल्दी जल्दी प्रयास करोगे, ठीक है? हो गया? वीडियो रोक लो, दिक्कत हो रहा है वीडियो रोक लो, लेकिन प्रयास खुद से करना है। उम्मीद करते हैं आप प्रयास किए होंगे। अब यहाँ देखो इस प्रश्न में क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया उसको समझते हैं। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में हमको जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है हमको, इधर दिया हुआ है साइन a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू हाफ। ये सब बनना चाहिए तब आगे बढ़ोगे आप। वीडियो रोक के पहले इसको बनाओगे तभी आगे बढ़ना है, बेवजह आगे नहीं बढ़ना है आपको। पहले ये बनेगा तब आप आगे बढ़ोगे। यहाँ देखो साइन a प्लस बी माइनस सी, साइन a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू हाफ है। अब यहाँ हाफ को जो है हम लोग साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। भैया हमें तो कन्वर्ट करने आवत है तो करना है, क्या हो जाएगा। अब हाफ को हम लोग साइन के फॉर्म में क्या ही लिख सकते हैं, सिंपल सा हम लोग लिखेंगे साइन हाफ है ना, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। बहुत अच्छे, यहाँ पर साइन साइन कैंसल आउट, हम लोग का a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना ली। कहीं कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं होगा। अगेन कॉस b प्लस सी माइनस ए है, अगेन कॉस b प्लस सी माइनस ए, ठीक है बिल्कुल से। तो क्या करना होगा, इक्वल टू 1/√2 है। एक काम करो आप, 1/√2 किसके बराबर होता है, कॉस के फॉर्म में। भैया हम जानते हैं कॉस 45 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या ही हो जाएगा, तुरंत आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, ये कॉस कॉस आपस में कैंसिल हो गया और यहाँ पर जो है आपका b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 45 डिग्री बचा। अब यहाँ पर इस दोनों को कैसे सॉल्व करोगे आप, कैसे सॉल्व करोगे? अगर इस दोनों को जोड़ते हो तो a और a कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन वहां पे b और c का रिलेशन आने वाला। यहाँ पर क्या ही करोगे, एक बार जोड़ के देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को जोड़ो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, देख तो क्या होता है। जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करते चलेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं। ऊपर में क्या है, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30। अब a के नीचे a लिखना है। इक्वेशन सेकंड में देखो यहाँ a क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस a लिखो। b क्या है, प्लस b लिखेंगे। c क्या है, प्लस c, तो प्लस c लिखेंगे इक्वल टू 45। एक बार फिर से आपको समझना है, ठीक है, ध्यान से समझो। यहाँ पर पहला इक्वेशन था a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री था, आराम से उसको लिख लिया पहला इक्वेशन को। फिर जोड़ना है, सिंपल सा सेकंड इक्वेशन लिखना होगा। हाँ भैया आप करें तो करें क्या, एक काम करना है, अगर दिक्कत हो ना यहीं पे हम लोग a को आगे कर लेते हैं। a क्या है, माइनस से आगे हो गया, बराबर किधर नहीं कर रहे, इसी में आगे पीछे कर रहे हैं। ऐसा नहीं चिन्ह में चेंज कर देना, a का सिंबल माइनस था, a को आगे कर लिए, बाकी b प्लस सी को पीछे भेज दिए। प्लस b प्लस सी इक्वल टू 45 डिग्री है ना। इस इक्वेशन सेकंड को हम लोग यहाँ पर लिखे। समझ में आया, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझो। हम लोग इसको सॉल्व किए, साइन साइन कैंसल आउट की 30 डिग्री के बराबर कर दिए। यहाँ पर कॉस को हटाए और 45 डिग्री के बराबर कर दिए। यहाँ पर ए बी सी के फॉर्म में था, इसको भी ए बी सी के फॉर्म में ले दिया है। सिंपल सा इसको जोड़ेंगे और देखते हैं कौन कौन खत्म होता है। देखते हैं, यहाँ पर ए का सिंबल प्लस है, यहाँ ए का सिंबल माइनस में, ये खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ सी का सिंबल माइनस में है और सी का सिंबल यहाँ प्लस में है, तो ये भी खत्म हो गया। बी का सिंबल दोनों सेम था, जब दोनों सेम था सिंपल सा ये ऐड हो जाएगा, 2b बन गया, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 75 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो जाएगा, मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, इसको सॉल्व कर दीजिए। लेकिन ये कट नहीं रहा है, दशमलव में कर लेना है। कितना हो जाएगा आपका 37.5 हो गया, अर्थात b का वैल्यू 37.5 डिग्री हो गया। b निकल गया, हमको a और b निकालना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, a और b निकालेंगे। कहाँ गया मेरा पिटा नहीं, कहाँ गया। अब यहाँ सबसे ज्यादा आपको कुछ समझना होगा, सीखना होगा, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको समझना होगा, क्योंकि अब थोड़ा सा तकलीफ आपको होने वाला है। इसके बाद पहले यहाँ तक आ जाओ, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक आओ, क्योंकि बी निकल गया, अभी बचा हुआ ए और सी निकालना बचा हुआ है, ठीक है। हाँ भैया हम समझ रहे हैं आपकी बातें, आप क्या करना चाह रहे हैं। ला 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 यहाँ तक जल्दी पहुंचो, वीडियो रोको और यहाँ तक पहुंचो, जल्दी से यहाँ तक पहुंच जाओ। पहुंच गए होगे, बिल्कुल पहुंच गए होगे। यहाँ देखो इसके आगे क्या करना है क्या नहीं करना वो समझना है। बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमको ए और
बी ए और सी निकालना है। किसी एक इक्वेशन में बी का वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा ए और सी का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट करते हैं, इसमें पुट कर दे। अगर इसमें बी का वैल्यू पुट करेंगे तो ए और सी ही निकलने वाला। हाँ भैया, अगर हम इसमें जो है बी का वैल्यू पुट करते हैं तो ए और सी ही निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। निकालते हैं। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पहले आप कैसे बनाओगे हम वो देखते हैं, उसके बाद हम जो है कुछ नया बताने वाले। देखो, अगर हम आपकी जगह पर रहते हम क्या करते कि दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में बी का वैल्यू एक बार यहाँ पुट कर देते, एक बार बी का वैल्यू यहाँ पुट कर देते, ए और सी का फॉर्म निकलता, दोनों को सॉल्व करते। यही सोच रहे हो आप? हेलो, हाँ हाँ बोलो ना। यहाँ देखो, यहाँ तक पहुंच गए हो आप। इसके आगे देखो, यहाँ पर थोड़ा सा आपके साथ जो है ना ट्रिकी गेम किया गया है हमारे प्यारे क्वेश्चन के द्वारा। आप यहाँ सोचोगे भैया हमारे पास दो इक्वेशन रखा हुआ है, हम दोनों इक्वेशन में बारी बारी से जो है ना इस बी का वैल्यू 37, बी का वैल्यू 37.5 पुट करेंगे भैया, और मेरा ए और सी के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। यही सोच रहे हो आप? बिल्कुल यही सोच रहे होगे। आराम से यहाँ a प्लस बी माइनस सी है ना, आप क्या सोचोगे भैया a प्लस बी का मान 37.5 माइनस सी इक्वल टू 30 ले लिए। ठीक है, ये सोच रहे हो। यहाँ से आप a माइनस सी अकेला कर सकते हो। अगेन सेकेंड इक्वेशन सेम यही चीज आप सोच रहे होगे भैया, यहाँ पर भी b का वैल्यू हम पुट कर देंगे 37.5। बिल्कुल, अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस a प्लस 37.5 प्लस सी इक्वल टू 45। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ आपका a माइनस सी इक्वल टू कितना हो गया, इसको सॉल्व करने के बाद माइनस 7.5 हो जाएगा। यहाँ पर इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस a प्लस सी कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। हम दोनों देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर a माइनस सी इक्वल टू माइनस 7.5 हो रहा है। हाँ, यहाँ पर माइनस a प्लस सी इक्वल टू 7.5 हो रहा है। इस दोनों को सॉल्व करोगे? बिल्कुल नहीं, दोनों इक्वेशन सेम ही है। ध्यान से देखो, इस माइनस को खत्म करो, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई, तो माइनस a प्लस सी इक्वल टू 7.5 हो रहा है। देखो ये दोनों इक्वेशन सेम है। यहाँ पर माइनस a प्लस सी इक्वल टू 7.5, दोनों इक्वेशन सेम ही हो रहा है। अब क्या करें यहाँ पर? तब हम लोग यहाँ पर अपना ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे। यहाँ पर एक चीज कहा गया है, क्या कहा गया है, ये मेरा एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में क्या है, सिंपल सा ABC है ना, ये ट्रायंगल है। अब जानते हैं ABC अगर ट्रायंगल है, एंगल A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री लेंगे इस ट्रायंगल के हिसाब से, और सिंपल सा हम लोग जो है b का वैल्यू 37.5 पुट करने वाले। जैसे यहाँ b का वैल्यू 37.5 पुट करेंगे और आराम से हम लोग a और c का फॉर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ a और c का फॉर्म निकल गया, 180 माइनस 37.5, यहाँ से a और c निकल चुका है। ठीक है, कितना निकल गया, हम वो भी निकाल देते हैं आपको। भैया घटाइए इसको, 37 मतलब 180 और 37.5 इसको घटाएंगे हम लोग, कितना होगा वो देखते हैं। सिंपल है, यहाँ पर आपका हो गया 142.5। अब इसको सॉल्व कर देना है, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेना है आपको, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेना है। तो इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फोर्थ को सॉल्व करेंगे, ए और सी का वैल्यू आ जाएगा। यहां से प्रयास करोगे आप। जब हम बोलते हैं ना प्रयास करने, टूटा फूटा किसी भी तरह हम अपने मन से वहीं पे क्लास वर्क वाले को अपने मन से इस इक्वेशन को इसी तरह बना देंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर अपने मन से। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना, अपने मन से बनाने का प्रयास करें। एक बार फिर से बना देंगे विथ लैंग्वेज के साथ अच्छे तरीके से सजा करके, लेकिन प्रयास आपको करना है, जैसे करना है वैसे करो। मुझे उससे और अच्छा लगता है कि आप प्रयास करो, चाहे किसी भी तरह गलती कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जब देखते हैं ना आप खुद से मेहनत कर रहे हो, बहुत आनंद आता। प्रयास करोगे। हो गया? बिल्कुल हो गया होगा। दोनों इक्वेशन सॉल्व हुआ होगा और ए और सी का वैल्यू आप निकाल लिए होगे। ठीक है, तो हम भी करते हैं इक्वेशन, पहले थर्ड लेते हैं या पहले फोर्थ लेते हैं? पहले ये काम करते हैं, इसको पहले इसी को निकाल लेते हैं हम लोग। इसको कैसे निकालेंगे? सिंपल सा बी का वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में या तो इक्वेशन थर्ड में सेकंड में पुट करने वाले, तो पुट करते हैं। देखो ध्यान से समझना, पहले इस इक्वेशन को लाते हैं। पुट b इक्वल टू 37.5 डिग्री इन इक्वेशन सेकंड, मतलब इक्वेशन सेकंड में b इक्वल टू 37.5 डिग्री रखने पर, ओके, इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं, माइनस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 45। अब यहाँ पर सिंपल सा माइनस a प्लस 37.5 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 45। चमक रहा है क्या? अरे ना चमक रहा होगा। यहाँ देखो, इसको बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो माइनस a प्लस सी इक्वल टू 45 माइनस 37.5 डिग्री। यहाँ पर आपका माइनस a प्लस सी इक्वल टू
-7.5 हो गया। हाँ, अब इसको हम लोग इक्वेशन माइनस नहीं प्लस 7.5 हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थर्ड मान लिए। ठीक है, अगेन हम लोग अब ये करने वाले ट्रायंगल वाला काम करेंगे, और ट्रायंगल वाले काम को फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, हाँ भैया हो जाएगा। अगेन देखो, अगेन ट्रायंगल बनाएंगे ABC, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। हियर या देयरफॉर वी नो डेट, कुछ भी लिखो, वी नो डेट हम जानते हैं कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर B का वैल्यू पुट करोगे और C का वैल्यू निकालना है। B का वैल्यू पुट करो, B कितना है 37.5 डिग्री प्लस C इक्वल टू 180। यहाँ से A प्लस C निकल जाएगा, 180 माइनस 37.5 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे। वन 142.5 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फोर्थ को। आप कर लोगे, छोड़ते हैं, कर ही देते हैं। आप भी क्या देखोगे, इसको मिटाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन होना भी चाहिए। अब इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फोर्थ को जोड़ो, इसके आगे खुद से सॉल्व करो। मैं बार बार खुद से सॉल्व करने क्यों कहता हूँ, आप अपना दिमाग लगाओगे, मुझे क्या है। अगर हम चाहते इस जो सवाल आपको 20 मिनट में बता रहे हैं, हम खुद इसको 5 मिनट में खुद सॉल्व करके निकल जाते हैं, इसमें क्या होता है। आपको कुछ समझ में आता? बिल्कुल समझ में नहीं आता। हम बोलते हैं सॉल्व करने, कम से कम कुछ ऐसा क्वेश्चन, अगर इसी टाइप का अगर क्वेश्चन दूसरा आएगा तो उसको खुद से बना पाओगे। वहाँ आपको मेरी आवश्यकता नहीं होगी, समझो बात को। और हम हर एक टाइप का क्वेश्चन अलग अलग करवाने वाले हैं। इतना समय नहीं है हमारे पास कि इसी क्वेश्चन का 2 से 3 प्रकार बताएंगे, नहीं है समय, समझो बात को। एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं इस टाइप का, तो कम से कम वहां पर भी खुद से बनाने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि अब ऐसा है इस टाइप का क्वेश्चन हम 5-6 बनवाएंगे, बिल्कुल नहीं बनवाएंगे। दिसंबर चल रहा है, बात को समझो। तो यहाँ पर इसको पहले प्रयास करो बनाने का, ठीक है। मेरी बातों को समझो, क्या कहना चाह रहे हैं, प्रयास करो। इक्वेशन थर्ड को, इक्वेशन फोर्थ को सॉल्व करो और A और C का वैल्यू ज्ञात करो, ज्ञात हो जाएगा। ABC ही ज्ञात करना है हमको, सिंपल सा। देखो यहाँ इक्वेशन थर्ड उतार लिया हम लोग, हाँ। फिर इक्वेशन फोर्थ उतारेंगे हम लोग, बिल्कुल। अब सॉल्व करेंगे, कितना होगा वो देखेंगे। जोड़े, A खत्म हो गया, यहाँ पर 2C हो गया बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, मेरा हो गया 0.5, यहाँ पर 7 नहीं 0.5 का आते हैं, इसको अच्छे से जोड़ेंगे। यहाँ 7.5 हो गया। डिग्री अगर दिक्कत हो रहा है, डिग्री को अच्छे तरीके से लिखो, इस तरह लिखो, ठीक है। अब दिक्कत नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। यहाँ जहाँ जहाँ डिग्री छोड़ दिया, डिग्री आप दे देना। डिग्री आप कहीं छोड़े क्या, डिग्री आप दे दोगे, ठीक है, बिल्कुल। देखो यहाँ पर 7.5 है, यहाँ 142.5, इसको जोड़ो, जोड़े यहाँ पे, इसको जोड़ेंगे, कितना होगा, दशमलव का जोड़ा था, सिंपल सा जोड़ देना, दशमलव बाद में बैठा देना। 5 5 10 का 0 1 यहाँ आ गया, 0 बाकी 1 5, यहाँ पर 1 आ गया, 150 मतलब 150.5 आ गया, सॉरी 150.0 आ गया, तो यहाँ पर 150 हो गया। हाँ भैया, अब C का वैल्यू कितना निकल गया, C का वैल्यू हम लोग का 75 निकल गया, 75 डिग्री निकल गया C का वैल्यू। अब C का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे और A का वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो जल्दी से निकालोगे, उतना आप काम कर सकते हो। निकाल दें कि निकाल लोगे, किसी एक इक्वेशन में 75 आप पुट करोगे और आराम से जो है C का वैल्यू आप निकाल सकते हो। ओके, बिल्कुल निकालो, C का वैल्यू का A का वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए निकालिएगा, निकल गया होगा, जल्दी बताओ, हो गया, हो गया होगा। यहीं तक रखते हैं आज, किसी एक इक्वेशन में पुट करो ना, क्या कर रहे हो आप, ठीक है। देखो यहाँ पर C का वैल्यू पुट करते हैं, C का वैल्यू 75 है, बराबर किस तरह भेजे, 7.5, C का वैल्यू 75 था, 75 लिख दिए और यहाँ 7.5 था। पॉइंट का है, घबराना मत। अब यहाँ पर 7.5 डिग्री, इसे 75 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो -75 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा वो देखो, अब घटाना है,
तो माइनस ए बराबर कितना होगा, जो बड़ा है। इस यहाँ पर आपको तकलीफ हो सकता है, इस तकलीफ को हम दूर करते हैं, ध्यान से समझो। यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगा, ध्यान से समझना है, ध्यानपूर्वक। यहाँ पर प्लस है और माइनस है, हमेशा जो है बड़े में छोटे को घटाते हैं। यहाँ 7 रुपया कुछ पैसा है, यहाँ 75 रुपया है, यहाँ पर 7 और 25 रुपीज। कौन बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसको लिख लेंगे। 25 बटा है, देखिए हमेशा कोई भी नंबर होता है ना, जैसे 2 है, 2 के बाद नीचे 1 छिपा होता, 2 के आगे प्लस छिपा होता, 2 के राइट साइड आपका डिसिमल छिपा होता, यहाँ पर डिसिमल छिपा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ 7.5 है, तो यहाँ 7.5 हो गया। इसको क्या करना है, घटाना है तो घटाएंगे, पहले घटाते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। घटाते हैं इसको, सिंपल सा नॉर्मल घटाव करना है। 10 में 5 गया 5, यहाँ इससे पैसा चले गया, यहाँ बचा 4, 14 में 7 गया आपका 7, यहाँ पर आपका 6, यहाँ दशमलव था, दशमलव फिर अपने मन से डाल दिए, ठीक है। तो 67.5, देखो 75 और 7 में कौन ग्रेटर है, 25 ना, उसका सिंबल माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा देना। इस माइनस ये माइनस कैंसल आउट, सिंपल सा मेरा ए बराबर निकल गया 67.5 डिग्री। चलिए देखो यहाँ तक पहुंचा, या फिर इसमें पुट करोगे तो आपका माइनस प्लस का झंझट नहीं होगा। किसी भी तरह आपको सॉल्व करना है। मेरा ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, सारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। कहीं कोई समस्या, ये लेक्चर भी कुछ ज़्यादा लेंदी हो गया होगा तो कहीं कोई घबराना नहीं है। आज इतना ही रखते, और जितना क्वेश्चन बताएं, जितना टाइप का बताएं, हर एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि हम सब पे एक एक सवाल ही बता रहे हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन है, 2-3 बार करवाए हैं उस पर, क्योंकि हमको पता था वो क्वेश्चन रिपीट करेगा आपका, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो मे भी आपको समझना है, ठीक। चलो मिलते हैं अगले क्लास में।